हैदराबाद ये एक ऐसा शहर है जो भी यहाँ आता है वो यहाँ का बनकर रह जाता है। ऐसा क्या है इस शहर में जो अपनी तहजीब अपनायत से जाना जाता है, ना देखता है रंग, ज़बान, धर्म, खुली बाहों से सबको अपनाता है। शायद दुआ है उस कुली कुतुब शाह की जो इसे हिंदुस्तान का बेहतरीन शहर बनाता है। हैदराबाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था, भाग्य लक्ष्मी नगर था। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पहले भाग्यनगर था, भाग्य लक्ष्मी नगर था बोल के। भाग्यनगर में हूँ, हैदराबाद में हूँ। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैदराबाद महानगर निगम निर्वाचन पूर्व हैदराबाद लिस्टिंग ऑल इन ओडिशा सून द पार्टी सेड इन हैदराबाद का नाम जो कि मुस्लिम नाम है उसे बदलकर भाग्यनगर कर दिया। तो आज की वीडियो में हैदराबाद की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री की बात होने वाली है। शुरू से 1000 साल पहले की जो हिस्ट्री है पूरी शुरू से आखिरी तक अभी प्रेजेंट तक वो बात होने वाली है हैदराबाद की हिस्ट्री के बारे में। क्या हैदराबाद भाग्य लक्ष्मी नगर था या भाग्य नगर पहले हैदराबाद को बुलाया जाता था, आखिर क्या है और हैदराबाद का नाम क्यों रखा गया हैदराबाद, क्या इसके पीछे क्या एक खास रीजन है। जो डाउट्स है आज इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिए। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हैदराबाद की हिस्ट्री की बात कर रहे तो गोलकुंडा फोर्ट की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गोलकुंडा फोर्ट की वजह से ही हैदराबाद स्टैब्लिश हुआ। गोलकुंडा फोर्ट बहुत बड़ा मेन कैरेक्टर प्ले करता है ये स्टोरी में। हैदराबाद की हिस्ट्री शुरू होती है 2000 साल पहले जब मौर्यन एम्पायर पूरे इंडिया में फैला हुआ था। जो अशोका द ग्रेट है मौर्यन एम्पायर 2000 साल पहले उन लोग रूल करते थे। मतलब पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है 223 BC में पूरा मौर्यन एम्पायर के हाथ में था और हैदराबाद भी उन लोगों की टेरिटरी में ही आता था भैया। जो अशोका द ग्रेट है जो हिस्ट्री में आज मिलते तो उन लोगों की टेरिटरी में आता था। और उसके बाद में मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, अशोका द ग्रेट की डेथ हो गई, मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ। उसके बाद में आए सत्या वंश। जो सत्या वंश जो डायनेस्टी है उन लोग रूल करे पूरे इंडिया पे, मतलब पूरे हैदराबाद पे। जब हैदराबाद बोल के नाम नहीं था और हैदराबाद मतलब ये जो लैंड है ये उनकी टेरिटरी में आती थी। मतलब यहाँ पर कोई रहते नहीं थे, ना कोई शहर था ना कुछ था। सत्या वंश खत्म हुए, चालुक्यास है, चालुक्यास डायनेस्टी उन लोग रूल करे। मतलब अभी भी चालुक्यास भी डिस्कवर नहीं करे थे ये हिस्से पे आके, कोई फोर्ट नहीं बनाए थे कहीं पे। इन लोग मतलब अपनी लैंड क्लेम कर लेते थे, इतनी लैंड हमारी है बोल के, और इनकी टेरिटरी में आ जाती थी। चालुक्यास के बाद में काकतीयास आए। काकतीयास भी हैदराबाद डिस्कवर नहीं करे थे, अभी तक यहाँ की जो लैंड है वहां पे कोई भी नहीं आए थे। काकतीया डायनेस्टी का जो किंग था गणपता देवा, इन्हें वरंगल फोर्ट में रहता था, तो काकतीया का कैपिटल वरंगल फोर्ट ही था। 1199 में किंग गणपता देवा क्या करा, वेस्टर्न साइड से बहुत ज्यादा हमले इनके टेरिटरी में हो रहे थे। बहुत ज्यादा मतलब अंदर एनिमीज आ जा रहे थे, आके मतलब वरंगल तक पहुंच जा रहे थे। तो काकतीयास क्या करे, जहां पे गोलकुंडा फोर्ट बना हुआ है वहां पे एक छोटा सा फोर्ट बनाएंगे बोलिए। क्यों बोलते वेस्टर्न साइड से बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे, तो काकतीयास वहां पे आए और देखे तो बिल्कुल पहाड़ा थे। जहां पे अभी गोलकुंडा फोर्ट बना हुआ है बिल्कुल हिली एरिया था और बिल्कुल ऊपर का साइड था जहां से बिल्कुल दुश्मनों पे नजर रखी जा सकती थी। तो बहुत बेहतरीन प्लेस दिखी उन लोगों को जहां पे अभी गोलकुंडा फोर्ट बना हुआ है। तो काकतीयास वहां पे एक छोटा सा किला बना दिए, मड फोर्ट बोलते हैं ना, मट्टी का किला मड फोर्ट। वैसे 1199 का जमाना था और बिल्कुल कच्चा किला बोलते हैं ना मट्टी का, वो कच्चा किला एक कायम किया गया जहां पे भी गोलकुंडा फोर्ट बना हुआ है हिली एरिया पे। बिल्कुल एक छोटा सा मतलब दुश्मनों पे नजर रखी जा सके। वहां पे काकतीयास पहली बार हैदराबाद में पहला मतलब गोलकुंडा फोर्ट इन लोग आके वहां पे कायम करे। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अभी भी सिवाय वो किले के मतलब हैदराबाद पूरा जंगल था, कहीं पे भी कुछ आबादी नाम की एक चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं बनी हुई थी। तो जो किला है वो बनके तैयार था और ये किले का काकतीयास नाम रखे मानू गल्लू। क्यों बोले तो काकतीयास की मदर टंग तेलुगु थी। ये मानू गल्लू एक तेलुगु नेम है, एक तेलुगु एशियंट नेम है। मानू मतलब ट्री, गल्लू मतलब रॉक्स। अब इसका नाम मानू गल्लू क्यों रखा गया बोलते हो, मानू मतलब बहुत ज्यादा ट्रीज थे, गल्लू मतलब पहाड़ पे बनाए थे। ये जो किला है मड फोर्ट पहाड़ पे बनाए थे। मानू गल्लू का मतलब आज कुछ भी निकलता होगा तेलुगु में, मगर ये एक एशियंट तेलुगु लैंग्वेज है। जो एशियंट बुक है प्राचीन आंध्रा नागर मल्लू, इसमें आप लोगों का इसका मीनिंग मिल जाता आप लोगों को। 1199 से 1364 तक काकतीयास राज करे। ये मड फोर्ट जो बनाए थे वहां पे मतलब उन लोगों की टेरिटरी में उन लोगों राज करे। अब आए बहमानी सुल्तान। ये लोग सुन्नी
मुस्लिम थे और अलाउद्दीन खिलजी के जो खानदान है उन लोग के खानदान से बिलोंग करते थे। अब हैदराबाद इन लोग के हाथ में आया। बहमानी सुल्तान का कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था हैदराबाद को, आए बिल्कुल रहे, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं करे हैदराबाद में, कुछ भी वो नहीं करे। बहमानी सुल्तान की मदर टंग उर्दू थी, उन लोगों को प्रोनाउंस करना नहीं आता था मानो गल्लू, तो उन लोग क्या करे एक इजी वर्ड गोलकुंडा, जैसे कि किला भी गोल था और बिल्कुल पहाड़ों पे था, बिल्कुल कुंडा, मतलब उन लोग क्या करे गोलकुंडा, इसको क्या करे एक इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए उर्दू बोल के गोलकुंडा इसका नाम रखा गया। पहली बार बहमानी सुल्तान जो थे सबको इन्विटेशन दिए, आओ गोलकुंडा में रहो, यहाँ पे रहो हमारे पास में, मतलब बोल के अलग अलग सिटीज में इन्विटेशन देना शुरू हुए बाहर लोगों को, तो लोग थोड़े आए भी, यहाँ पे बसना शुरू हुए। तो बहमानी सुल्तान 1364 से लेके 1518 तक राज करे हैदराबाद पे, और एक गोलकुंडा के दामन में एक अतराफ में एक बस्ती बस गई थी, मतलब उन्होंने रह रहे थे 200-300 साल राज करे, और एक गोलकुंडा के अतराफ गोलकुंडा के दामन में एक अच्छी सी बस्ती बस गई थी, लोग रह रहे थे आके, पूरी बस्ती बस गई थी। बहमानी सुल्तान का एम्पायर भी वीक हो गया और 1518 में आए सुल्तान कुतुबुल मुल्क, पहले कुतुबशाही डायनेस्टी के एम्परर थे। इन्हों आए हैदराबाद को और इन्हों हैदराबाद को सीज कर लिए, इन्हों हैदराबाद को ले लिए। अब शुरू होती है कुतुबशाही डायनेस्टी। बस्ती तो बस गई थी एक गोलकुंडा के अतराफ, मगर वो सेफ नहीं थी, किले के अंदर भी नहीं थी, और किला भी कुछ ज्यादा सेफ नहीं था, बहुत ज्यादा कमजोर था, मडफोर्ट वो जमाने में बिल्कुल कच्चा किला काकतियाज बनाए थे। खुली कुतुब शाह की डायनेस्टी जैसा शुरू हुई, इन लोग क्या करे पहले किले को पक्का करे, ग्रेनाइट से अपने अच्छा किले को पूरा अच्छे तरीके से बनाए, और 5 किलोमीटर अपने किले के जो दीवारा है उसको 5 किलोमीटर लंबे कर दिए, और जितनी भी जो बस्ती थी अतराफ गोलकुंडा फोर्ट के वो पूरी किले के अंदर ले लिए लोग, बिल्कुल एक फोर्टिफाइड सिटी बोल सकते हैं ना आप लोग, वो फोर्टिफाइड सिटी पहली इनोवा बनाए गोलकुंडा के अतराफ। दरवाजे बंद हुए तो बिल्कुल अपनी बस्ती अपनी सिटी, मतलब गोलकुंडा फोर्ट के अंदर रहना बोल के एक फोर्टिफाइड सिटी बन गई गोलकुंडा। सुल्तान कुतुबुल मुल्क जो कुतुबशाही डायनेस्टी के पहले एम्परर है, उन्होंने शिया थे और ईरान से आए थे यहाँ पे हैदराबाद को। ऐसे ही 4 सुल्तान का दौर गुजरा, और जो 5th सुल्तान है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने बन गए सुल्तान हैदराबाद के। अब जो गोलकुंडा फोर्ट जो फोर्टिफाइड सिटी थी उसकी जो आबादी थी वो बिल्कुल बढ़ गई थी और बहुत कंजेस्टेड हो रहा था, मतलब बहुत छोटी हो गई थी, और इन लोग को मेन पानी की बहुत तकलीफ हो रही थी। वहाँ पे जो अंदर जो सिटी थी बहुत बड़ा पानी की तकलीफ हो रही थी, और वो जमाने में प्लेग जैसी बीमारी और कई सारे बीमारियां निकले थे, तो काफी लोगों की मौत भी हो गई थी अंदर। बागनगर का ये मसला है भैया, जो 4th सुल्तान गुजरे थे, ऐसे ही इब्राहिम कुली कुतुब शाह उनके जो 4 सुल्तान गुजरे, इसको बागनगर बोलते थे, BAGH बागनगर, मतलब द सिटी ऑफ गार्डन्स। बागनगर का मतलब ये है कि द सिटी ऑफ गार्डन्स। बागनगर क्यों बोलते थे बोले तो बहुत ज्यादा गार्डन्स थे यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ग्रीनरी, मतलब बिल्कुल लश ग्रीनरी बोल सकते हैं ना, बड़े बड़े झाड़ा, बिल्कुल इतना खूबसूरत माहौल था, तो इसीलिए इसको बागनगर से पुकारा जाता था, मतलब जो गोलकुंडा के बाहर वाला हिस्सा है पूरा बागनगर से बुलाया जाता था। तो जाके 5th सुल्तान क्या बोले मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जाके एक सिटी मेरे को फाउंड करना है बागनगर में, कोई भी एक अच्छी जगह देख के आओ बोले तो मूसी नदी के ऊपर जगह फाइनलाइज हुई। हैदराबाद को बागनगर बोलते नहीं बोलते इसका सबूत भैया, जो बाहर से यूरोपियन ट्रैवलर जो हैदराबाद को वो जमाने में ट्रैवल करे थे, उनके ट्रैवलॉग्स में लिखा हुआ है, हेनरिच वॉन पोजर जो यूरोपियन ट्रैवलर थे वो जमाने में यहाँ पे ट्रैवल करे थे हैदराबाद को, उनकी ट्रैवल लॉग में बागनगर हैदराबाद को पहुंचे हम लोग बोल के उन्हें पूरा मेंशन करा हुआ है। 1599 में बादशाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 4 मीनार बनाने का ऑर्डर दिए, और 4 मीनार बनके तैयार हो गया। पहला हैदराबाद का पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहली चीज हैदराबाद की जो बनी 4 मीनार बनी। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह मीर मोमिन अस्तराबादी को ऑर्डर दिए, उनके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बनाए 4 मीनार। और हैदराबाद का दूसरा स्ट्रक्चर जो बादशाही आशुर खाना है उसको तैयार किया गया उसके बाद में, वो भी मीर मोमिन अस्तराबादी ही तैयार करे। और शहर का नाम रखा गया हैदराबाद। क्यों बोले तो जो बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे उन्होंने शिया थे, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का नाम भी हैदर है, तो उनके नाम पे सिटी का नाम हैदराबाद रखा गया। 4 मीनार बनाने के 2 रीजन थे। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसको टॉल बनाओ बोल के बोले थे, क्यों बोलते जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा आजू बाजू वो देखने के लिए, और मूसा नदी
को देखने के लिए, क्यों बोलते वो ज़माने में फ्लड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हैदराबाद में, तो मूसा नदी कैसा बह रही ऊपर से देखने के लिए कोई लंबा स्ट्रक्चर वो ज़माने में था नहीं, तो अर्बन डेवलपमेंट देखने के लिए और ऊपर मस्जिद बनाई गई पहले स्ट्रक्चर में। तो हैदराबाद में पहली बार एक मॉन्यूमेंट के साथ में एक मस्जिद बनाई गई और ऊपर से नज़र रखी जाने के वास्ते, क्यों बोलते आजू बाजू का अर्बन डेवलपमेंट होने वाला था। और इसके साथ 15,000 घरा बनाए गए हैदराबाद में और बाहर के लोगों को इनवाइट किया गया और वो घरा बिल्कुल फ्री में दिए गए, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिए गए कि आके हमारी सिटी में बसो हैदराबाद में बोल के। पहले इसको भाग्य नगर बोलते थे, भाग्य लक्ष्मी नगर बोलते थे। ये सब बिल्कुल बेसलेस फैक्ट्स है, इसका कोई भी वो नहीं है। और भगमती और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का रिलेशन था बोल के बोलते हैं, मगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि भगमती और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कोई ऐसा रिलेशन था बोल के। हाँ, उन्होंने शादी करे थे होंगे, क्यों बोल तो दक्कन के जो सुल्तान्स थे तेलुगु कल्चर को कभी भी नहीं मारे। ज्यादातर जो थे हिंदूज उनके दरबारीज हुआ करते थे वो जमाने में, तो हिंदूज भी पूरे दरबारी और पूरे सुल्तान्स जितने भी मोहम्मद जो कुतुब शाही डायनेस्टी के सुल्तान्स थे उन लोग को तेलुगु आती थी, तो तेलुगु लैंग्वेज जो है उन लोग तेलुगु लैंग्वेज को कभी भी मारे नहीं। उन लोग उर्दू भी बोलते थे और तेलुगु भी बोलते थे, क्यों बोले तो ज्यादातर वो जमाने में पॉपुलेशन जो थी तेलुगु बोलने वाली थी, सुल्तान्स को तेलुगु बहुत ज्यादा अच्छी आती थी यहाँ के। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बोलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आने वाले वीडियोस के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।